हाय फ्रेंड्स, क्या आपको सर्दी का मौसम पसंद है? मुझे तो सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। आज सर्दी का मौसम के बारे में सीखते हैं। तो सर्दी, इसको कन्नड़ा में चली अथवा शीता बोलते हैं। तो सर्दी, इसको चली अथवा शीता। तो सर्दी का मौसम चलिगाल अथवा शीतकाल। तो इधर चलिगाल अथवा शीतकाल। तो सर्दी का मौसम चलिगाल अथवा शीतकाल। तो आप पूछ रहे हैं क्या आपको सर्दी का मौसम पसंद है? तो इधर आपको निमगे तो सर्दी का मौसम चलिगाल तो पसंद है क्या? इसको इष्टाना बोलते हैं। तो पसंद, इसको इष्टा। पसंद है क्या? इष्टाना। तो क्या आपको सर्दी का मौसम पसंद है? निमगे चलिगाल इष्टाना। तो इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे निम्गे चलिगाल इष्टाना। तो मुझे तो सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। तो इधर मुझे तो ननगंतु बोलते हैं। तो मुझे ननगे, तो मुझे तो ननगंतु। तो सर्दी का मौसम चलिगाल बहुत पसंद है। तो बहुत तुम्बा, तो पसंद है इष्टा। तो मुझे तो सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। तो इसको कन्नड़ा में बोलेंगे ननगंतु चलिगाल तुम्बा इष्टा। तो सर्दी आने वाली है। तो सर्दी आने वाली है। तो सर्दी चलिगाल तो आने वाली है, इसको बरलिदे। तो बरलिदे, इसको हम अधिकतर पढ़ने लिखने का ऑप्शन में बोलते हैं। तो स्पोकन में ज्यादा बरुते का प्रयोग करते हैं। तो सर्दी आने वाली है, चलिगाल बरलिदे अथवा चलिगाल बरुते। तो यदि बोलना है सर्दी का मौसम आ रही है, तो इधर सर्दी का मौसम चलिगाल तो आ रही है, इसको बरुत्तिदे, बरुत्ता इदे, बरुत्तिदे। तो इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे बर्तिदे, बोलेंगे बर्तिदे। तो सर्दी का मौसम आ रही है, चलिगाल बर्तिदे। यदि आपको बोलना है सर्दी का मौसम शुरू हो गई है, तो सर्दी का मौसम चलिगाल तो शुरू, इसको शुरू अथवा आरंभ बोलते हैं। तो हो गई है, इसको आगिदे। तो हो गई है आगिदे। तो शुरू हो गई है, शुरू आगिदे, इसको हम जोड़ के बोलेंगे शुरू आगिदे। अथवा आरंभ आगिदे, तो इसको हम जोड़ के बोलेंगे आरंभवागिदे। तो शुरू हो गई है, शुरुवागिदे अथवा आरंभवागिदे। तो सर्दी का मौसम शुरू हो गई है, तो चलिगाल शुरुवागिदे अथवा शीतकाल शुरुवागिदे अथवा चलिगाल आरंभवागिदे भी आप बोल सकते हैं। तो यदि बोलना है सर्दी का मौसम खत्म होने जा रहा है, तो सर्दी का मौसम चलिगाल तो खत्म होने जा रहा है, इसको मुगिदु होगुत्तिदे अथवा कोनेयागुत्तिदे बोलते हैं। तो इट्स गोइंग टू एंड, तो एंड इसको कोने बोलते हैं। तो इट्स गोइंग टू एंड, इसको कोनेयागुत्तिदे। तो मुगिदु होगुत्तिदे अथवा कोनेयागुत्तिदे। तो मुगिदु होगुत्तिदे, इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे मुग्दोग्तिदे, बोलेंगे मुग्दोग्तिदे अथवा कोनेयाग्तिदे। तो सर्दी का मौसम खत्म होने जा रहा है, तो चलिगाल मुगिदु होगुत्तिदे, इसको हम बोलेंगे मुग्दोग्तिदे। तो चलिगाल मुग्दोग्तिदे अथवा चलिगाल कोनेयाग्तिदे भी आप बोल सकते हैं। तो यदि आपको पूछना है आज मौसम कैसा है, तो आज इसको इवत्तु ई दिना अथवा इंदु का प्रयोग करते हैं। तो ई दिना इंदु हम अधिकतर पढ़ने लिखने का ऑप्शन में बोलते हैं, वो स्पोकन में ज्यादा इवत्तु का प्रयोग करते हैं। तो आज इवत्तु। तो मौसम वेदर, इसको कन्नड़ा में वातावरण अथवा हवामान। तो हवामान अधिकतर पढ़ने लिखने का ऑप्शन में, वही वातावरण हम स्पोकन में ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो कैसा है, हेगिदे। तो कैसे, हेगे, इधर कैसा है, हेगे हिदे, इसको हम जोड़ के बोलेंगे हेगिदे। कैसा है, हेगिदे। आज मौसम कैसा है, इवत्तु वातावरण हेगिदे। तो आज थोड़ी ठंड है, आप बोल रहे हैं आज थोड़ी ठंड है। तो आज इवत्तु आप ई दिना अथवा इंदु का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज इवत्तु तो थोड़ी स्वल्प, तो ठंड है चली इदे। तो आज थोड़ी ठंड है, इवत्तु स्वल्प चली इदे।
तो आज बहुत ज्यादा ठंड है, यदि आप बोलना चाहेंगे आज बहुत ज्यादा ठंड है, तो आज ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ಈ ದಿನ ಅಥವಾ ಇಂದು, तो बहुत ತುಂಬಾ, तो ज्यादा ठंड है, तो ಚಳಿ ಇದೆ, तो ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದೆ, बहुत ज्यादा ठंड है, आप ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಇದೆ भी बोल सकते हैं, नहीं तो ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದೆ भी आप बोल सकते हैं। तो आज बहुत ज्यादा ठंड है, तो ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಳಿ ಇದೆ। तो इधर ज्यादा आप ಹೆಚ್ಚಾಗಿ भी बोल सकते हैं, नहीं तो ಜಾಸ್ತಿ भी बोल सकते हैं। तो ज्यादा ठंड है, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಇದೆ। आज बहुत ज्यादा ठंड है, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಳಿ ಇದೆ भी आप बोल सकते हैं। तो आज मौसम अच्छा है, लेकिन कल तो बहुत ठंड थी, यदि आप बोलना चाहेंगे तो आज मौसम अच्छा है, लेकिन कल तो बहुत ठंड थी। तो इधर आज ಈ ದಿನ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು भी बोल सकते हैं। तो मौसम वातावरण तो अच्छा है, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। तो इधर लेकिन ಆದರೆ, कल तो कल इसको कन्नड़ में निन्ने बोलते हैं। तो कल जो बीता हुआ कल है इसको निन्ने। तो बहुत ठंड थी, ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇತ್ತು। तो इधर थी इत्तु का प्रयोग कर रहा है। तो ठंड थी, ಚಳಿ ಇತ್ತು। तो बहुत ठंड थी, ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇತ್ತು। तो आज मौसम अच्छा है, ಈ ದಿನ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, लेकिन कल तो बहुत ठंड थी, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇತ್ತು। तो ಈ ದಿನ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇತ್ತು। यदि आप बोलना चाहेंगे बाहर कड़ाके की ठंड है, तो बाहर ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ, तो कड़ाके की ठंड है, तो कड़ाके की ठंड इसको कन्नड़ में ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ बोलते हैं। जैसे आप आइस छुएंगे, जो महसूस करते हैं, जो ठंड आप महसूस करते हैं, तो इसको कन्नड़ में ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ बोलते हैं। जब आप आइस छुएंगे, जो ठंडा को आप महसूस करते हैं, तो इस ठंडा को कन्नड़ में ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ बोलते हैं। तो कड़ाके की ठंड है, ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಇದೆ। तो बाहर कड़ाके की ठंड है, ಹೊರಗೆ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಇದೆ भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ बर्फ गिर रही है, आप बोल रहे हैं यहाँ बर्फ गिर रही है। तो यहाँ इल्ली, तो बर्फ इसको हिमा बोलते हैं, बर्फ हिमा। तो गिर रही है, तो इसको ಬೀಳುತ್ತಿದೆ। तो गिरना इसको ಬೀಳುವುದು, गिर रही है ಬೀಳುತ್ತಿದೆ। तो ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया, वही हम स्पोकन में तो ಬೀಳ್ತಿದೆ बोलते हैं। तो ಬೀಳುತ್ತಿದೆ इसको ಬೀಳ್ತಿದೆ। तो यहाँ बर्फ गिर रही है, तो इल्ली हिमा ಬೀಳ್ತಿದೆ। तो आज कोहरा है, तो फॉगी है, तो इसको कन्नड़ में ಮಂಜು ಕವಿದಿದೆ बोलते हैं। तो आज ಈ ದಿನ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು, तो कोहरा है, ಮಂಜು ಕವಿದಿದೆ। तो आज कोहरा है, ಈ ದಿನ ಮಂಜು ಕವಿದಿದೆ। यदि आपको बोलना है तो धुंधला है, तो धुंधला इसको कन्नड़ में मब्बू बोलते हैं। तो धुंधला है, मब्बागिदे। यदि आप बोलेंगे धुंधला धुंधला है, तो इसको कन्नड़ में मब्बू मब्बागिदे बोलते हैं। तो धुंधला मब्बू बोलते हैं। तो आज धुंधला धुंधला है, तो ಈ ದಿನ मब्बू मब्बागिदे बोलते हैं। यदि बोलना है मुझे ठंड लग रही है, तो मुझे ನನಗೆ ठंड ಚಳಿ, तो लग रही है इसको आगुत्तिदे। आगुत्तिदे ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया, वो स्पोकन में ಆಗ್ತಿದೆ बोलते हैं। तो ಆಗುತ್ತಿದೆ इसको हम बोलेंगे ಆಗ್ತಿದೆ। मुझे ठंड लग रही है, ನನಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ। तो यदि आपको पूछना है क्या आपको ठंड लग रही है, तो इधर आपको निಮಗೆ, तो ठंड ಚಳಿ, तो लग रही है क्या, तो इसको ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ बोलते हैं। जब प्रश्न पूछ रहे लग रही है क्या, ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ, तो ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ इसको हम बोलेंगे ಆಗ್ತಿದೆಯಾ। तो ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ इसको हम छोटा करके बोलेंगे ಆಗ್ತಿದೆಯಾ। क्या आपको ठंड लग रही है, ನಿಮಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ। तो मुझे ठंड नहीं लग रही है, आप बोल रहे हैं मुझे ठंड नहीं लग रही है। तो मुझे ನನಗೆ ठंड ಚಳಿ नहीं लग रही है, इसको ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ बोलते हैं। तो लग रही है ಆಗುತ್ತಿದೆ, नहीं लग रही है ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ। तो ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे
ಆಗ್ತಿಲ್ಲ बोलेंगे ಆಗ್ತಿಲ್ಲ। तो मुझे ठंड नहीं लग रही है, नन्गे चली ಆಗ್ತಿಲ್ಲ। तो यदि आप पूछेंगे क्या आपको ठंड नहीं लग रही है, तो आप पूछ रहे हैं क्या आपको ठंड नहीं लग रही है, तो इधर आपको निमगे तो ठंड चली नहीं लग रही है क्या, तो इसको आगुत्तिल्लवे बोलते हैं। तो आगुत्तिल्लवे इसको पढ़ने लिखने क्वेश्चन में बोलते हैं, वो स्पोकन में हम आगतिल्वा बोलते हैं। तो नहीं लग रही है क्या, जब प्रश्न पूछ रहे हैं नहीं लग रही है क्या, तो इसको आगतिल्वा। तो क्या आपको ठंड नहीं लग रही है, निम्गे चली आगतिल्वा। तो आप बोलेंगे मैं ठंड से कांप रहा हूं या कांप रही हूं। तो इधर मैं नानु, तो ठंड से, तो ठंड इसको चली बोलते हैं, तो से इंदा, ठंड से चली इंदा। तो कांप रहा हूं या कांप रही हूं, तो इधर नडुगुतिद्देने बोलते हैं। तो इधर कोई भी लिंग हो, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, तो कांप रहा हूं या कांप रही हूं, इसको नडुगुतिद्देने। तो नडुगुतिद्देने ये पढ़ने लिखने का क्वेश्चन में हो गया। वही हम स्पोकन में बोलेंगे नडुगतिद्दीनी, बोलेंगे नडुगतिद्दीनी। कांप रहा हूं या कांप रही हूं, नडुगतिद्दीनी। तो मैं ठंड से कांप रहा हूं या कांप रही हूं, नानु चलियिंद नडुगतिद्दीनी। तो वे ठंड से कांप रहे हैं, तो वे अवरु ठंड से चलियिंद। तो कांप रहे हैं हम इधर आदर से बोल रहे हैं, नहीं तो बहुवचन में तब नडुगुतिद्दारे बोलते हैं, नडुगुतिद्दारे। इसको हम बहुवचन में नहीं तो आदर से बोलते हैं। तो नडुगुतिद्दारे इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे नडुगतिद्दारे, बोलेंगे नडुगतिद्दारे। तो वे ठंड से कांप रहे हैं, अवरु चलियिंद नडुगतिद्दारे। तो बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, तो बच्चे मಕ್ಕಳು, तो मಕ್ಕಳು ಚಳಿಯಿಂದ नडुगतिद्दारे बोलते हैं। तो मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे स्वेटर की जरूरत है। तो इधर मुझे नन्गे बहुत ತುಂಬಾ, तो ठंड चली लग रही है, इधर आगुतिदे। तो आगुतिदे इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे ಆಗ್ತಿದೆ। तो मुझे ननगे स्वेटर की, तो स्वेटर इधर जरूरत है, आप आवश्यकते इदे भी बोल सकते हैं, नहीं तो बेकू भी बोल सकते हैं। तो इधर मुझे स्वेटर की जरूरत है अथवा मुझे स्वेटर चाहिए। जब आप बोलेंगे मुझे स्वेटर चाहिए, तो नन्गे स्वेटर बेकू। यदि बोलना है मुझे स्वेटर की जरूरत है, आप नन्गे स्वेटर आवश्यकते इदे भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप नन्गे स्वेटर बेकू भी आप बोल सकते हैं। तो मुझे बहुत ठंड लग रही है, नन्गे ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ। तो मुझे स्वेटर की जरूरत है अथवा मुझे स्वेटर चाहिए, तो इसको कन्नड़ में नन्गे स्वेटर बेकू अथवा नन्गे स्वेटर आवश्यकते इदे भी आप बोल सकते हैं। तो यदि बोलना है बाहर बहुत ठंड है, तो स्वेटर पहन लीजिए। तो इधर बाहर ಹೊರಗಡೆ अथवा ಹೊರಗೆ, तो बहुत ತುಂಬಾ ठंड है, तो ಚಳಿ ಇದೆ। तो स्वेटर पहन लीजिए, तो स्वेटर ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ बोलते हैं। इधर पहन लीजिए हम आदर से बोल रहे हैं, तो इसलिए ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ। तो ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, बोलेंगे ಹಾಕೊಳ್ಳಿ। तो यदि एकवचन में बोलना है तो पहन लो, तो ಹಾಕಿಕೋ। तो ಹಾಕಿಕೋ इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे ಹಾಕೋ, बोलेंगे ಹಾಕೋ। तो पहन लो, ಹಾಕೋ, पहन लीजिए, ಹಾಕೊಳ್ಳಿ। तो ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ इसको बोलेंगे ಹಾಕೊಳ್ಳಿ। तो बाहर बहुत ठंड है, ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದೆ। तो स्वेटर पहन लीजिए, स्वेटर ಹಾಕೊಳ್ಳಿ। तो स्वेटर पहन लो, तो स्वेटर ಹಾಕೋ। यदि बोलना है तो बाहर जाने से पहले अपना, तो स्वेटर पहन ले। तो इधर बाहर ಹೊರಗೆ अथवा ಹೊರಗಡೆ भी बोल सकते हैं। तो जाने से पहले, तो इधर ಹೋಗುವ ಮೊದಲು बोलते हैं। तो पहले ಮೊದಲು, जाने से पहले, ಹೋಗುವ ಮೊದಲು। तो अपना, निम्मा अथवा तम्मा भी आप बोल सकते हैं, अपना इसको निम्मा अथवा तम्मा। तो स्वेटर पहन ले, स्वेटर ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ। तो इधर ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ इसको आप बोल सकते हैं ಹಾಕೊಳ್ಳಿ। तो बाहर जाने से पहले, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು। तो अपना स्वेटर पहन ले, निम्मा स्वेटर ಹಾಕೊಳ್ಳಿ अथवा तम्मा स्वेटर ಹಾಕೊಳ್ಳಿ भी आप बोल सकते हैं। तो अपना स्वेटर पहन ले, निम्मा स्वेटर ಹಾಕೊಳ್ಳಿ। तो यदि बोलना है अपना स्वेटर पहन लो,
तो निन्ना स्वेटर हाको। इधर जब आप एक वचन में बोलते हैं तो अपना स्वेटर पहन लो, तो अपना तो इधर निन्ना का प्रयोग करते हैं क्योंकि आप एक वचन में बोल रहे हैं, तो इसलिए अपना स्वेटर पहन लो, निन्ना स्वेटर हाको, तो बोलेंगे हाको। तो अपना स्वेटर पहन ले जब हम आदर से बोल रहे हैं तो निम्मा स्वेटर हाकोली बोलते हैं। तो बाहर जाने से पहले तो अपना स्वेटर पहन लो जब एक वचन में बोलते हैं, तो ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು निन्ना स्वेटर हाको। यदि आप आदर से नहीं तो बहुवचन में बोल रहे हैं तो बाहर जाने से पहले अपना स्वेटर पहन ले, तो ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ स्वेटर हाकोली बोलते हैं। तो यदि बोलना है स्वेटर पहनो वरना ठंड लग जाएगी, तो इधर स्वेटर पहनो, स्वेटर हाको, तो इधर हाकी को, तो हाकी को पढ़ने लिखने क्वेश्चन में बोलते हैं, वो स्पोकन में हाको। स्वेटर पहनो हम एक वचन में बोल रहे हैं तो स्वेटर हाको। तो इधर वरना, तो इधर इल्ला अंदरे बोलते हैं, वरना इल्ला अंदरे, तो ठंड लग जाएगी, तो इधर शीत आगुते, तो शीत आगुते अथवा चली आगुते। तो इधर ठंड, शीत अथवा आप चली भी बोल सकते हैं। तो लग जाएगी, इसको आगुत्तदे, इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे आगुत्ते। ठंड लग जाएगी तो शीत आगुत्तदे अथवा चली आगुत्तदे, तो इसको हम बोलेंगे शीत आगुत्ते अथवा चली आगुत्ते। तो स्वेटर पहनो वरना ठंड लग जाएगी, तो स्वेटर हाको, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ शीत आगुत्ते अथवा ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ चली आगुत्ते भी आप बोल सकते हैं। यदि आपको बोलना है तो पहनिए, तो स्वेटर पहनिए, स्वेटर हाकोली, तो वरना ठंड लग जाएगी, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ शीत आगुत्ते। तो यदि बोलना है ठंड के कारण से मेरे हाथ पैर सुन हो गए हैं, तो इधर ठंड के कारण, तो ठंड इसको चली, तो ठंड के कारण से चली इंदागी बोलते हैं, ठंड के कारण से चली इंदागी। तो मेरे नन्ना, तो हाथ इसको कई, पैर कालुगलु, तो पैर कालुगलु, तो एक पैर है कालू बोलते हैं, तो बहुवचन में पैर कालुगलु। तो सुन इसको जड़ा बोलते हैं, तो वो गए हैं, तो इधर ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, तो सुन हो गए हैं, जड़ा ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, तो इधर ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, तो इधे हम एक वचन में प्रयोग करते हैं, कोई वस्तु या चीज के बारे में बोल रहे हैं, तो है इधे, तो है प्रयोग कर रहे हैं, तो इवे का प्रयोग होता है। बट बात करने का फ्लो में आप सुन हो गए हैं, तो हम बहुवचन में रहने से भी हम जड़ा ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ बोलते हैं, तो बिट्टीवे भी बोल सकते हैं, मगर ज्यादा हम अधिकतर बात करते समय तो इसको ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, तो हो गए हैं, ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, तो सुन हो गए हैं, तो जड़ा ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ भी आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप बिट्टीवे भी बोल सकते हैं। तो ठंड के कारण से ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ, तो मेरे हाथ पैर ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು, तो सुन हो गए हैं, जड़ा ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ बोलते हैं। तो मेरे होंठ फटे हुए हैं, तो मेरे नन्ना, तो होंठ, तो लिप यदि एक वचन में बोलते हैं तो कन्नड़ में तुटी बोलते हैं, तो लिप्स बहुवचन में बोल रहे हैं तो तुटिगलु, लिप्स तुटिगलु बोलते हैं। तो होंठ तुटिगलु, तो फटे हुए हैं, इसको ಹೊಡೆದಿವೆ बोलते हैं। तो इधर इवे का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हैं हम बहुवचन में बोल रहे हैं, तो इसलिए इधर इवे, फटे हुए हैं, ಹೊಡೆದಿವೆ। तो मेरे होंठ फटे हुए हैं, ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಹೊಡೆದಿವೆ, इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे नन ತುಟಿಗಳು ಹೊಡೆದಿವೆ। यदि आपको एक वचन में बोलना है अब बोलेंगे नन ತುಟಿ ಹೊಡೆದಿದೆ बोलते हैं, तो इधर दे का प्रयोग करते हैं, इधर वे का हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, वही एक वचन में जब है तो दे, ಹೊಡೆದಿದೆ, तो ಹೊಡೆದಿವೆ, फटे हुए हैं, ಹೊಡೆದಿವೆ, तो जब एक वचन में बोलते हैं ಹೊಡೆದಿದೆ, तो ನನ್ನ ತುಟಿ ಹೊಡೆದಿದೆ, बहुवचन में ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಹೊಡೆದಿವೆ बोलते हैं। तो ठंड की वजह से मेरी त्वचा फट गई है, तो इधर ठंड की वजह से ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ, तो मेरी त्वचा ನನ್ನ ಚರ್ಮ, आप ನನ್ನ त्वचे भी बोल सकते हैं, तो त्वचा इसको कन्नड़ में त्वचे भी बोलते हैं, नहीं तो चर्मा भी बोलते हैं। तो त्वचा चर्म, तो फट गई है, तो इधर ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದೆ, तो फट गई है हम एक वचन में बोल रहे हैं, तो इसलिए इधर ಹೋಗಿದೆ का प्रयोग करता है, ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದೆ।
तो ठंड की वजह से मेरी त्वचा फट गई है, तो ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಚರ್ಮ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದೆ। यदि बोलना है तो ठंड की वजह से मेरी त्वचा तो रुकी हो जाती है, तो इधर रुकी हो जाती है इसको ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ बोलते हैं। तो ड्राई स्किन इसको कन्नड़ में ಒಣ ಚರ್ಮ, तो इट विल बिकम ड्राई, स्किन विल बिकम ड्राई, इसको रुकी हो जाती है तो त्वचा रुकी हो जाती है, इसको ಚರ್ಮ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ बोलते हैं। तो ड्राई स्किन इसको कन्नड़ में ಒಣ ಚರ್ಮ, रुकी हो जाती है तो ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, इसको हम बोलेंगे ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ। तो त्वचा रुकी हो जाती है तो ಚರ್ಮ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, तो ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ, बोलेंगे ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ। ठंड की वजह से मेरी त्वचा रुकी हो जाती है, इसको कन्नड़ में तो ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಚರ್ಮ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ बोलते हैं। यदि बोलना है मुझे सर्दी हुआ है, तो मुझे ನನಗೆ तो सर्दी इसको शीत, तो हुआ है इसको आगिदे बोलते हैं। हुआ है आगिदे, मुझे सर्दी हुआ है, ನನಗೆ शीत आगिदे, इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे ನನಗೆ शीत आगिदे। यदि आपको बोलना है मुझे सर्दी हो गई है, तो हो गई है इसको आगी बिट्टिदे बोलते हैं। हो गई है आगी बिट्टिदे, तो मुझे सर्दी हो गई है, ನನಗೆ शीत आगी बिट्टिदे, तो आगी बिट्टिदे इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे आग बिट्टिदे, बोलेंगे आग बिट्टिदे। तो मुझे सर्दी हो गई है, ನನಗೆ शीत आग बिट्टिदे। तो मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, तो मुझे ನನಗೆ तो सर्दी शीत तो जुकाम इसको नेगड़ी, तो हुआ है आगिदे। मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, ನನಗೆ शीत नेगड़ी आगिदे, इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे ನನಗೆ शीत नेगड़ी आगिदे। यदि आपको बोलना है मुझे सर्दी जुकाम हो गई है, बोलेंगे ನನಗೆ शीत नेगड़ी आग बिट्टिदे, बोलेंगे। तो मुझे सर्दी जुकाम हो गई है, तो ನನಗೆ शीत नेगड़ी आग बिट्टिदे। तो बच्चों को हुआ है, तो बच्चों को सर्दी जुकाम हुआ है, तो बच्चों को तो ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, तो बच्चे ಮಕ್ಕಳು, बच्चों को ಮಕ್ಕಳಿಗೆ तो सर्दी जुकाम हुआ है, तो शीत नेगड़ी आगिदे। यदि बोलना है तो बच्चों को हो गई है, बच्चों को सर्दी जुकाम हो गई है, तो ಮಕ್ಕಳಿಗೆ शीत नेगड़ी आग बिट्टिदे बोलते हैं। यदि बोलना है तो सर्दी जुकाम है, तब शीत नेगड़ी इदे बोलते हैं। तो मुझे सर्दी जुकाम है, ನನಗೆ शीत नेगड़ी इदे, तो बच्चों को सर्दी जुकाम है, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ शीत नेगड़ी इदे बोलते हैं। तो यदि बोलना है मेरी नाक बह रही है, तो मेरी नाक इसको नन्ना मूगु, तो नाक मूगु बोलते हैं। तो मेरी नाक नन्ना मूगु, इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे नन मूगु, तो नन्ना मूगु इसको नन मूगु। तो बह रही है इसको सोरुತ್ತಿದೆ बोलते हैं। आप सोरुತ್ತಿದೆ भी बोल सकते हैं, नहीं तो सुरियुತ್ತಿದೆ भी आप बोल सकते हैं। तो सोरुತ್ತಿದೆ इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे सोर्तिದೆ, बोलेंगे सोर्तिದೆ। तो मेरी नाक बह रही है, नन मूगु सोर्तिದೆ, अथवा नन मूगु सुरितिದೆ भी आप बोल सकते हैं। यदि बोलना है तो मेरा गला खराब है, तो इधर मेरा नन्ना तो गला थ्रोट इसको कन्नड़ में गंटलू बोलते हैं। तो खराब है इधर ಕೆಟ್ಟಿದೆ, तो खराब ಕೆಟ್ಟದ್ದು बोलते हैं। तो खराब है ಕೆಟ್ಟಿದೆ, मेरा गला खराब है, ನನ್ನ ಗಂಟ್ಲು ಕೆಟ್ಟಿದೆ, बोलेंगे नन गंटलू ಕೆಟ್ಟಿದೆ। तो यदि बोलना है मेरे गले में दर्द है, तो मेरे नन्ना तो गले में, तो गला इसको गंटलू बोलते हैं। तो गले में गंटली नली, तो मैं इधर नली का प्रयोग कर रहा है, तो गले में गंटली नली। तो दर्द इसको ನೋವು, तो है इदे, दर्द है ನೋವು ಇದೆ। मेरे गले में दर्द है, ನನ್ನ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆ। तो इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे नन गंटलಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆ। ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे गंटलಲ್ಲಿ, तो नन गंटलಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆ। तो मेरे गले में दर्द है, नन गंटलಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆ। तो सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो सर्दी में ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, तो सर्दी ಚಳಿಗಾಲ, तो सर्दी में इधर में दल्ली का प्रयोग कर रहा है। तो सर्दी में
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, तो बहुत ತುಂಬಾ, तो जल्दी ಬೇಗ, तो अंधेरा इसको कत्तलु बोलते हैं, अंधेरा कत्तलु, तो हो जाता है ಆಗುತ್ತೆ, हो जाता है ಆಗುತ್ತೆ, तो सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕತ್ತಲು ಆಗುತ್ತೆ, तो ಕತ್ತಲು इसको हम कत्लू बोलते हैं, बात करने का फ्लो में कत्लू, तो ಬೇಗ ಕತ್ತಲು ಆಗುತ್ತೆ, तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕತ್ತಲು ಆಗುತ್ತೆ, तो सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕತ್ತಲು ಆಗುತ್ತೆ, तो सर्दियों में बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो इधर सर्दियों में ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, तो बच्चे मಕ್ಕಳು, तो बहुत जल्दी ಬೇಗ, आप ತುಂಬಾ ಬೇಗ भी बोल सकते हैं, तो इधर बहुत ತುಂಬಾ बोलते हैं, तो बहुत जल्दी ತುಂಬಾ ಬೇಗ, तो बीमार इसको खाइले बोलते हैं, तो कन्नड़ा में बीमारी इसको खाइले, तो बीमार पड़ जाते हैं, तो इधर खाइले बीಳುತ್ತಾರೆ, तो बीಳುತ್ತಾರೆ इसको हम पढ़ने लिखने क्वेश्चन में बोलते हैं, वो स्पोकन में ज्यादा तो इसको बीಳ್ತಾರೆ बोलते हैं, तो बीಳುತ್ತಾರೆ इसको हम बोलते हैं बीಳ್ತಾರೆ, तो बीमार पड़ जाते हैं खाइले बीಳ್ತಾರೆ, तो सर्दियों में बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो इसको कन्नड़ा में तो ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ बोलते हैं। फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा, तो सर्दी का मौसम के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो यदि ये वीडियो पसंद आए तब लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।